नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की तरफ से वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल। पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। इनिशियली 1 साल के लिए है दोस्तों, और जब तक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आ जाते तब तक के लिए है। इसमें रेमुनरेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। लिखा है द contractual employees will be entitled for remuneration based on the formula basic pay plus DA as applicable in the respective pay matrix level plus all allowances। सभी अलाउंस मिलेंगे दोस्तों आपको, जैसे HRA जो होता है, आवास भत्ता, PCA पेशेंट केयर अलाउंस मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपको, एंड TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा दोस्तों। पे मैट्रिक्स लेवल, इसके साथ साथ सभी जो भत्ते हैं दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस, पेशेंट केयर अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सभी अलाउंस आपको मिलेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं दोस्तों, लिखा है, देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है आपका CSSD टेक्नीशियन। टोटल 2 पोस्ट है इसमें। 2 पोस्ट जो है अनरिजर्व हैं दोस्तों। स्टेटस कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सभी पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हैं दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका OT टेक्नीशियन। 1 पोस्ट है अनरिजर्व में है दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका OT असिस्टेंट। टोटल 1 पोस्ट है अनरिजर्व है, 1 पोस्ट अनरिजर्व है दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका लैब टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी। 1 पोस्ट है अनरिजर्व है दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका रेडियोग्राफर। टोटल 2 पोस्ट है। 1 पोस्ट OBC के लिए है और 1 पोस्ट अनरिजर्व है दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका लैब असिस्टेंट। टोटल 3 पोस्ट हैं दोस्तों। 2 पोस्ट अनरिजर्व है और 1 पोस्ट SC के लिए रिजर्व है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है पोस्ट वाइज, देख लेते हैं। CSSD टेक्नीशियन, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं। मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड। 10+2 विथ साइंस होना चाहिए दोस्तों। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, that is AICTE State Board of Technical Education Indian Medical Association Christian College of Nursing St. Stephen's Hospital Universities approved by UGC Delhi Government Central Government State Government। इसमें से कोई भी होना चाहिए दोस्तों। आपका चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो अप्रूव्ड कोर्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मान्य है। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों 5 years experience as OT assistant in OT CTS न्यूरोसर्जरी गैस्ट्रोसर्जरी CSSD एनेस्थीसिया गैस प्लांट एनेस्थीसिया वर्कशॉप ICU सर्जिकल रिससिटेशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन। ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आगे दिया है दोस्तों एज लिमिट क्या है, देख लेते हैं इनकी। एज लिमिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 से 32 वर्ष है दोस्तों। 21 से 32 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज है। अपर एज में छूट है दोस्तों। SC और ST को 5 वर्ष की छूट है अपर एज में। OBC को 3 वर्ष की छूट है अपर एज में। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट है अपर एज में। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका OT टेक्नीशियन। ये देखिए दोस्तों, OT टेक्नीशियन, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है देख लेते हैं दोस्तों। OT टेक्नीशियन के लिए है
matriculation / higher secondary / senior secondary 10+2 with science from a recognized institution / board 10+2 with science होना चाहिए दोस्तों। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज AICTE / स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन / इंडियन मेडिकल एसोसिएशन / क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड बाय UGC / दिल्ली गवर्नमेंट / सेंट्रल गवर्नमेंट / स्टेट गवर्नमेंट। आपका कोर्स जो है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों में से किसी एक से मान्य होगा। अगर आपका इन दोनों में से है तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 years एक्सपीरियंस एज OT असिस्टेंट इन OT / CTS / न्यूरोसर्जरी / गैस्ट्रोसर्जरी / गैस्ट्रोसर्जरी CSST / एनेस्थीसिया / गैस प्लांट / एनेस्थीसिया वर्कशॉप्स / ICU सर्जिकल / रिससिटेशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल / इंस्टीट्यूशन। 5 years एक्सपीरियंस मांग रहा है दोस्तों। एज लिमिट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 21 से 32 वर्ष अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट में छूट है SC और ST को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 3 वर्ष की। देखते हैं अगला पोस्ट आपका। अगला पोस्ट आपका OT असिस्टेंट। OT असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए दोस्तों, देख लेते हैं। OT असिस्टेंट के लिए मैट्रिकुलेशन / हायर सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन / बोर्ड 10+2 विद साइंस होना चाहिए दोस्तों। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन संस्थान से ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट क्या मांग रहा है देख लेते हैं। OT असिस्टेंट के लिए एज लिमिट जो है अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 27 ईयर। SC और ST को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। OBC को अधिकतम उम्र में 3 वर्ष की छूट है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट है अधिकतम उम्र में। देखते हैं अगला पोस्ट क्या है आपका। अगला पोस्ट है आपका लैब टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए। BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, मैट्रिकुलेशन / हायर सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन / बोर्ड 10+2 विद साइंस होना चाहिए दोस्तों। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन DMLT होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। 3 years एक्सपीरियंस एज ए लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द फॉलोइंग कोर्सेस वुड बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस। ऑल कोर्सेस फॉर द सेड पोस्ट रन बाय द हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट। ऑल कोर्सेस फॉर द सेड पोस्ट being run by Indian Medical Association and Christian College of Nursing, St. Stephen's Hospital. All courses for the said post approved by All India Council of Technical Education and State Boards of Technical Education. All courses for the said post conducted by the universities approved by University Grants Commission. एज लिमिट क्या होना चाहिए लैब टेक्नीशियन के लिए देख लेते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 18 से 27 वर्ष एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एज रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 35 ईयर्स एंड OBC इज एज पर सर्विस रूल्स। एज रिलैक्सेशन मिल रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट को 35 वर्ष तक का
और ओबीसी कैंडिडेट को जो एज पर रूल मिल रहा है एज रिलैक्सेशन। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका रेडियोग्राफर। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं दोस्तों। सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट 2 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी, आर डिप्लोमा 2 ईयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी, आर बीएससी रेडियोग्राफी, आर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें से कोई कोर्स होना चाहिए दोस्तों। और इनके लिए अपर एज क्या है, एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है दोस्तों, और एज रिलैक्सेशन जो है एज पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होगा। देखते हैं अगला पोस्ट आपका क्या है। अगला पोस्ट आपका लैब असिस्टेंट। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है देख लेते हैं। मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक हायर सेकेंडरी ऑब्लिक सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्निक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए दोस्तों, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, 10+2 वोकेशनल कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये होना चाहिए दोस्तों 10+2 साइंस और DMLT होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट क्या है देख लेते हैं इनके लिए। उम्र जो है 18 से 27 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। रिलैक्सेबल जो है गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक आर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो है। यहाँ पर दोस्तों फी पेएबल, कितना फ़ी पे करना है ये लिखा है देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपये फ़ी पे करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1,000 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए है। SC और ST के लिए 500 रुपये फ़ी पे करना है। दिव्यांग कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं पे करना है दोस्तों। नो फीज फॉर PWD कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग कैंडिडेट को कोई फ़ी पे नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, द फी कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। DD बनवाना है आपको, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है दोस्तों। इन फेवर ऑफ किसके फेवर में बनवाना है, डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस पेबल एट न्यू दिल्ली। इसी के नाम से आप इन्हीं के फेवर में आपको बनवाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फी आपको डिमांड ड्राफ्ट से बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा। इन फेवर ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस न्यू दिल्ली, इनके फेवर में बनेगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। आपका फ़ी जो है किसी भी केस में रिफंड नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये लिखा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा देख लेते हैं। द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू स्क्रीनिंग, रिटन एंड स्किल टेस्ट एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इसके थ्रू होगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि यहाँ पर ये लिखा है कि सभी कैंडिडेट जो है अपने सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और सभी डॉक्यूमेंट अपने लेकर आएंगे दोस्तों। सभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ये सभी आपको इंटरव्यू के टाइम लाना है और फॉर्म में फिल करना है दोस्तों, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये लिखा है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस की वेबसाइट से www.maids.ac.in। इस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल करना है दोस्तों।
और सभी डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और डिमांड ड्राफ्ट भी आपका अटैच कर दीजिएगा। और इसको जो है 30 सितंबर 2022 से पहले भेज दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2022 है, शाम को 4 बजे तक लास्ट डेट है। 30 सितंबर 2022 शाम को 4 बजे, इससे पहले ही आपको भेज देना है। बाई पोस्ट भेज सकते हैं या फिर बाई हैंड भेज सकते हैं। किसके नाम से रहेगा, एड्रेस जो है आपका बता देते हैं। डायरेक्टर प्रिंसिपल, रूम नंबर 116, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, MAMC कॉम्प्लेक्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। इस एड्रेस पे भेजना है दोस्तों। आप अपने इन्वेलप को जो है कंप्लीट फिल करके जो है और सभी डॉक्यूमेंट के साथ और डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस एड्रेस पे भेजना है दोस्तों। 30 सितंबर 2022 शाम को 4 बजे से पहले भेज देना है। डायरेक्टर प्रिंसिपल, रूम नंबर 116, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, MAMC कॉम्प्लेक्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। इस एड्रेस पर भेजना है। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है दोस्तों, ये लिखा है। सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, कास्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ETC आर टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटोकॉपी अटैच करना है दोस्तों। एज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, एज सर्टिफिकेट हो या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है दोस्तों। यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। OBC सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एज OBC दिल्ली। OBC certificate issued from any state other than Delhi or certificate issued from government of NCT of Delhi but on behalf of any other state will not be considered. General candidates are not eligible to apply against reserved category post. OBC दिल्ली का जो है मान्य होगा दोस्तों, ध्यान। OBC सर्टिफिकेट जो है जो दिल्ली का होगा वही मान्य होगा। OBC सर्टिफिकेट अदर स्टेट का नहीं मान्य होगा दोस्तों। OBC सर्टिफिकेट अदर स्टेट का जो है उसको अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट हैं, दिल्ली को छोड़कर किसी और राज्य के आप OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको OBC नहीं माना जाएगा, आपको जो है अनरिजर्व माना जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट जो है पे ही आपको OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। और जनरल कैंडिडेट जो है रिजर्व कैटेगरी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पर। ये लिखा है जनरल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी पोस्ट। आगे देखते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस एंड द फी पेड विल आल्सो नॉट बी रिटर्न्ड। एप्लीकेशन आपका जो लास्ट डेट के बाद अगर जो रिसीव होता है तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। लास्ट डेट से पहले ही रिसीव हो जाना चाहिए और आपका फ़ी जो है जो पेड हो जाएगा वो रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अदर टर्म एंड कंडीशन दिया है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको। यहाँ शेड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है शेड्यूल फॉर रिक्रूटमेंट। फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों 16 सितंबर 2022 है। फॉर्म को डेट ऑफ क्लोजिंग जो है 30 सितंबर 2022। ये देखिए डेट ऑफ ओपनिंग 16 सितंबर 2022, डेट ऑफ क्लोजिंग 30 सितंबर 2022। यहाँ पर लिखा डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑब्लिक नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स और इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर इस स्क्रीनिंग रिटन एंड स्किल टेस्ट और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग ऑब्लिक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों आपको जो ऑफिशियल साइट पर अपलोड मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन।
कैंडिडेट जो है किसी भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है लास्ट में, नो TADO विल बी पेड फॉर रिटन पब्लिक स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TADO नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ये लिखा है। तो दोस्तों हमने इस वैकेंसी में लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी को कवर कर लिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली आगे की नोटिफिकेशन, आगे की वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों।